નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી અલીગઢ પહોંચ્યા। તેઓ પિલાખના ગામમાં હાથરસ અકસ્માતમાં પીડિત પરિવારોને મળી રહ્યા છે। રાહુલ સૌથી પહેલા મંજુદેવીના ઘરે પહોંચ્યા। તેમના પતિ છોટેલાલ અને પરિવારને મળ્યા। હાથરસ અકસ્માતમાં મંજુદેવી અને તેમના પુત્રનું મૃત્યુ થયું હતું। રાહુલે અકસ્માત વિશે પૂછપરછ કરી પીડિત પરિવારને શક્ય તમામ મદદ કરવાની ખાતરી આપી। મંજુદેવીની પુત્રીએ કહ્યું કે તબીબીની બેદરકારી થઈ છે। અમને જે રીતે મદદ થવી જોઈતી હતી તે રીતે અમને મદદ કરવામાં આવી નથી। રાહુલ સાહેબે કહ્યું કે પાર્ટીના લોકો તમને મદદ કરશે। જયરાએ ચિંતા કરશો નહીં, તો અમે ત્યાં છીએ। તેણે કહ્યું કે હવે તે અમારા પરિવારનો સભ્ય છે। પરિવારે જણાવ્યું કે સત્સંગમાં કોઈક વ્યવસ્થા ન હતી, જેના કારણે ત્યાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી। રાહુલ પિલખાના ગામમાં બે વધુ પરિવાર શાંતિદેવી અને પ્રેમવતીના ઘરે પણ પહોંચ્યા। હાથરસ અકસ્માત બાદ સીએમ યોગીએ 3 જુલાઈએ હાથરસની મુલાકાત પણ લીધી હતી। તેઓ હોસ્પિટલમાં પીડિત અને તેમના પરિવારજનોને મળ્યા હતા। बहुत परेशान है। देखो, ऐसा हादसा अचानक हो गने के कारण हम लोग सभी दुखी हैं और परिवार में ये लड़का अकेला है। हम तो कजिन भाई हैं इसके। अब बेचारे इसकी बहनें थी, उनकी 6, उनकी शादी हो गई, अकेला रह गया ये लड़का। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो बहुत परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब खाने पीने की परेशानी भी इनको होगी, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सर कि हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे कि हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाए। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार में लोग, मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद जब उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। आज राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आपसे क्या कहेंगे, क्या बात? अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे, तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे। कुछ घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए। इसके सामने जो हादसा हुआ है तो ये तो पूरी जब से बदहवास है। घर में कई बार बेहोश भी हो गई, मैंने संभाला, बड़ी बेटा संभालो अपने आप। इनका नाम है वैष्णवी, ये 23 के आसपास होगी। तो ये उसी सत्संग में थी? हाँ, ये उसी सत्संग में थी, दोनों बहनें गई थी। ये बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है।
अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था? सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार वाले? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, जी उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ।